साधो देखो जग बोराना, साधो देखो जग बोराना। साच कहो तो मारन दौड़े, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। साधु देखो जग बोराना, साधो देखो जग बोराना। ओ साधो देखो जग बोराना। बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पाथर पूजे, तिनका थो था ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बरत भुलाना। साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमानना। सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हु खुदा न जाना। हिंदू की दया महर तुर्कन की, दोनों घर से भागे। वह कर जिब हवा झटका मारे, आग दो घर लागी। साधो देखो जग बोराना, ओ साधु देखो जग बोराना। या विधि हासत चलत है हमको, आप कहावे साना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। या विधि हसत चलत है हमको, आप कहाँ वैसाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना।
साधो देखो जग बोराना। कबीर साहब कह रहे हैं, सांची कहो तो मारन दौड़े, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत है, मरम कोई नहीं जाना। साधो देखो जग बोराना। कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो साधुओं, ये जो सारी दुनिया है ये पागल हो गई है, पगला गई है। पागल हम किसे कहते हैं? वो जो होश में नहीं, वो जो उल्टी दिशा दौड़ता हो। और दुनिया को क्यों पागल कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये दुनिया ऐसी है कि इससे तुम सच बोलोगे, इसको हकीकत दिखाओगे तो ये तुम्हें मारने दौड़ेगी। हाँ, तुम अगर इनसे झूठ बोलो तो झूठ पर ये सब विश्वास कर लेंगे। आज दुनिया में देख लो, जो कोई भी जितना झूठ दिखाता है, जितना ज्यादा झूठ परोसता है, दुनिया उसी को अपने सर पर बैठा कर घूमती है। चाहे वो नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कलाकार हो, कोई भी हो, वो तुम्हें झूठ परोसेंगे और बड़े मीठे मीठे शब्दों में परोसेंगे और वही पसंद आ जाएगा, उसी पर तुम विश्वास कर लोगे। कितनी ही बार धोखे खाए हो, कितनी ही बार लात पड़ी हो, लेकिन फिर भी उसी पर विश्वास करते हो। कोई गलत इंसान हो, झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, हत्या करता हो, तुम उससे कह दो कि तू ऐसा है, सच बोल दो उसको कि तू बुरा इंसान है, उसको बुरा लग जाएगा, वो तुम्हें मारने दौड़ेगा। क्यों मारने दौड़ेगा? भले ही वो सब कुछ ऐसा करता हो, लेकिन वो अपने आप को मानता नहीं ना कि मैं ऐसा करता हूं। उसके पास तर्क होंगे, कारण होंगे, और उसको तुम झूठ बोल दो। तुम्हें उससे कोई काम करवाना है तो उसको झूठ बोल दो, मीठा मीठा बोल दो। जिससे तुम्हें काम करवाना है उससे सच मत बोलना कभी, उससे मीठा मीठा बोल देना, उसकी बढ़ाई कर देना, झूठी मूठी ही कर देना, तो वो तुम पर विश्वास कर लेता है। हिंदू राम का नाम लेता है और मुसलमान रहमान का लेता है, और दोनों ही इन दोनों का नाम ले लेकर के आपस में लड़ते मरते रहते हैं, पर सच्चाई से कोई भी परिचित नहीं है। ना तो वो सच्चाई जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम उन्हें सच्चाई बताने चल गए तो पहली लाइन में बोला ना कि वो मारने दौड़ेंगे तुम्हें। राम के नाम पे लड़ते हैं, पर तुम सचमुच जाकर ईमानदारी से जो हकीकत है, जो तथ्य है, देखो तो कितना वो जानते हैं मर्मों को, राम के मर्मों को, कि राम माने क्या, राम माने कौन, राम किसको संबोधित किया जा रहा है राम कह करके। कोई नहीं जानता राम के मर्म को। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में 2000 का नोट दे दो तो उसे कुछ नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। वो फिर क्या करेगा? उसको फाड़ देगा, मुंह में डाल लेगा, गीला कर देगा, कहीं फेंक देगा। इसीलिए कबीर कह रहे हैं, साधो देखो जग बोराना। जग पागल हो गया है, दुनिया पागल हो गई है, पगला गई है। फिर कबीर साहब कहते हैं, बहुत मिले मोह नेमी धर्मी, प्रातः करे स्नाना। बोले आत्म छोड़ी पाथर पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। साधो देखो जग बोराना। कह रहे हैं कि ये जो धर्म कर्म को मानते हैं, नियमों को मानते हैं, इनको मानने वाले तो बहुत मिले, जो रोज सुबह से उठ जाते हैं और जाते हैं गंगा नहाने, नदियों में नहाने, डुबकी लगाने। बिल्कुल सुबह से नहाते हैं, स्नान करते हैं। देखो अपने आसपास तुम्हें बहुत मिलेंगे, सुबह से नहा लेंगे, धूप बत्ती कर देंगे और दीपक जला देंगे, सूर्य देव को जल चढ़ा देंगे, शनि देव को चढ़ा देंगे तेल, और न जाने क्या क्या, किसी पेड़ में डाल के आ जाएंगे। तो कबीर कह रहे हैं कि धर्म को, नियमों को, कर्मों को, इनको मानने वाले तो बहुत मिले, जो सुबह से उठ करके स्नान करते हैं, माने स्नान जैसे कर्मकांड करते रहते हैं, और आत्मा को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। आत्मा को छोड़कर माने आत्मा की पूजा करने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आत्मा। आत्मा यही तो हम कह रहे हैं कि राम राम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, राम के मर्म को जानना होगा। इसी तरह आत्मा माने कोई चीज़ नहीं होता है,
आत्मा माने सत्य की बात कह रही है कि सत्य को छोड़कर वो पत्थर की पूजा करते हैं। क्यों? सच्चाई को तो वो लात मारते हैं, हमने कहा ऊपर, सच्चाई को वो मारने दौड़ते हैं। तो कह रहे हैं आत्मा को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सब इनका ज्ञान जो है वो झूठा है। ये बड़े दंभ में आसन लगा करके पधार जाएंगे, बैठ जाएंगे, और इनका मन सदा ही अहंकार में डूबा रहता है। कोई पत्थर पूजेगा, कोई पीपल पूजेगा, कोई क्या पूजेगा, कोई क्या करेगा, ये हरकतें करते रहेंगे। देखा ना ये कैसी, मतलब देखो तो एक पत्थर है, उस पर तुम जिंदा फूल को तोड़कर चढ़ा रहे हो। एक पत्थर है, उस पर तुम चेतना का सम्मान ही नहीं कर रहे हो। एक पत्थर होगा, पत्थर की उसको तुमने मूर्ति का आकार दे दिया, और उस पर तुम किसी जिंदा जीव की बलि चढ़ा रहे हो, उसको मार रहे हो। वो जीव जीना चाहता है, वो तड़प रहा है, वो भागना चाहता है, तुम उसे छोड़ो थोड़ा सा, वो ऐसे भागेगा। पर तुमने उसके हाथ पैर बांध दिए, उसका गर्दन बांध दिए, 4-5 लोगों ने मिलकर पकड़ लिया है, और तुम उसकी गर्दन काट रहे हो धर्म के नाम पर। कोई बकरे को काट रहा है, कोई भैंस को काट रहा है, कोई गाय को काट रहा है, कोई किसको काट रहा है। पत्थर को खुश करने लगे हो, जिंदा जीव का सम्मान नहीं। और ये सब देख करके कबीर कह रहे हैं कि साधो दुनिया पागल हो गई। माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदे गावत भूले आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछिताना। साधो देखो जग बोराना। कह रहे हैं कबीर साहब कि वे माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, और ये सब पहनकर तिलक और छाप भी लगाते हैं, और फिर उपदेश देते फिरते रहते हैं। लेकिन वो उपदेश देते 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 आत्मा से ही बेखबर हो गए। यानी उपदेश देना माने क्या? वही कुछ लिखा हुआ है, उसको दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, उसके मर्म को नहीं जान रहे हैं, बस उसे दोहरा रहे हैं। तुमने देखा ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जिन्होंने श्लोक के श्लोक रट डाले, जिनको हो सकता है पूरी गीता के सारे श्लोक याद हों, रामायण मतलब जहाँ भी श्लोक पाए जा रहे हैं उन्होंने श्लोक रट डाले हैं, पर उनका मर्म उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, हिंदी अनुवाद कर देंगे वो कि हिंदी में इसका ये अर्थ है, पर उसके मर्म से कि वो वहाँ क्या कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, उसका अर्थ क्या है, जीवन में उसका क्या महत्व है, उस मर्म से वो अनभिज्ञ हैं। जैसे कहते हैं ना कबीर साहब, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को ही नहीं जाना उन्होंने, तो तुमने कितनी ही पोथियां पढ़ डाली हो, चाहे सारी दुनिया की किताबें पढ़ डाली हो, क्या फर्क पड़ता अगर तुमने प्रेम ही नहीं जाना तो। और जिसने प्रेम जान लिया फिर सारी दुनिया की किताबें भी वो अच्छे तरह से पढ़ पाएगा, उनका ज्ञान भी वो आसानी से पालेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। तो कह रहे हैं कि ये उपदेश देते देते हैं, माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, पीपल पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, अहंकार में जीते हैं, दंभ में जीते हैं, रोज सुबह से नहाते हैं और उपदेश देते रहते हैं। लेकिन उपदेश देते 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 ये आत्मा से बेखबर हो गए हैं, माने सत्य से बेखबर हो गए हैं, बोध से, होश से, सजगता से, चेतना से बेखबर हो गए हैं, प्रेम से ये बहुत दूर हो गए हैं। और कह रहे हैं कि जो गुरु माया के घमंड में घर घर मंत्र सुनाते फिरते हैं, वे गुरु और उनके चेले सब डूब चुके हैं। घर घर मंत्र देते फिरते हैं माया के अभिमाना। माया की खातिर जो मंत्र देता है, देखो माया माने यहाँ पर धन, ठीक है, पैसों के लिए तुमने देखा ना कैसे कैसे लोग हैं, पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि कोई ज्ञान देगा तो पैसे से उसका कोई संबंध नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में हो तो ये सब कुछ तुम्हें चाहिए ही, वस्तु, कपड़े, घर, मकान, खाना, धन, और ये सब धन से आता है। धन चाहिए उसके लिए तुम्हें, कोई मुफ्त में नहीं देगा तुम्हें, और कोई मुफ्त में दे रहा है इसलिए तुम खा रहे हो, अगर मुफ्त में कोई दे भी रहा है तो, अगर नहीं देगा तो फिर। तो एक उपदेश देना होता है कि हम उपदेश दे ही रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, और एक होता है कि हम उपदेश दे रहे हैं क्योंकि उपदेश देना सही है, क्योंकि उपदेश देना ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान ज़रूरी है।
क्योंकि जागरूकता ज़रूरी है, लोगों तक सच्चाई पहुंचना ज़रूरी है, हम इसलिए उपदेश दे रहे हैं। हाँ, उपदेश देने के फलस्वरूप यदि हमें कुछ मिल जाता है तो वो बात अलग है। जैसे तुम अपने क्रांतिकारियों को देख लो, जैसे तुम समाज सुधारकों को देख लो, ठीक है, जिन्हें तुम अवतार कहते हो, बुद्ध, कबीर साहब, महावीर, इन सब ने कुछ काम किया ना, भूखे रह करके तो नहीं किया। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने धन का बिल्कुल उपयोग ही नहीं किया है। धन की तो ज़रूरत लगती है जब वो सही काम करने निकलेंगे तो, पर वो धन की खातिर सही काम करने नहीं निकले थे बुद्ध, नहीं तो उनके पास तो पहले ही बहुत था, क्यों छोड़ते। काम सही था, उसको करना था, फिर उसके लिए धन चाहिए तो उन्होंने करा। पर लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि सिर्फ धन की खातिर उपदेश देते हैं, मंत्र दोहराते रहते हैं, तो पहली बात तो उनका ज्ञान भी झूठा होगा और ये सत्य से अनभिज्ञ हो गए हैं, और जो ऐसा करेगा वो सत्य से अनभिज्ञ हो भी जाएगा। और जो गुरु माया के घमंड में घर घर मंत्र सुनाते फिरते हैं, वो खुद तो डूबेंगे ही, वो अपने चेलों को भी डुबाएंगे। और कहते हैं ना, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, दोनों ही कुएं में जाकर के धराएंगे। अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है। तो ऐसे जो उपदेश देते फिरते हैं माया की खातिर, माया के लिए, वो खुद अंधे हैं, वो खुद कुएं में गिरेंगे और वो अपने चेलों को भी गिराएंगे। तो ऐसों से बच के रहना जो माया, धन की खातिर, कुछ पाने की खातिर, अपनी किसी स्वार्थ, निजी स्वार्थ की खातिर। देखो, एक स्वार्थ होता है वो जो कृष्ण बता रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अगर अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध करो, तो ये भी तो कृष्ण की इच्छा ही है ना, माने उनका स्वार्थ है, उनकी कामना है। तो एक कामना होती है संसार के कल्याण की, एक होती है अपने संसार का भला हो या बुरा हो, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो दोनों में अंतर होता है। जो अपने स्वार्थ की खातिर, सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर उपदेश देता फिरता है, वो सत्य से बेखबर है और अपने चेलों को भी बेखबर कर देगा। और ऐसे कबीर साहब को आसपास हर कहीं पर मिल रहे हैं, इसलिए कबीर कह रहे हैं कि साधो देखो ये दुनिया पागल हो गई है। क्योंकि ये जो उपदेश दे रहे हैं ये भी पागल, ये भी बाद में जाकर पछताएंगे, अभी आगे कहेंगे वो। और जिनको उपदेश दे रहे हैं ये दुनिया भी पागल, क्योंकि ये इनसे झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ पर विश्वास किए जा रही है दुनिया। और इनसे सत्य बोलते हैं, मान लो कबीर साहब सत्य बोलते हैं तो उनको मानने दौड़ते हैं लोग। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, क्यों कहना पड़ रहा उनको। कबीर साहब अगर कह रहे हैं कि सच कहो तो ये मारने दौड़ते हैं और झूठ बोलो तो विश्वास कर लेते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हो। अगर किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, जैसे बुद्ध का पंचशील मार्ग उसमें लिखा है ना। तो अगर ग्रंथ शास्त्रों में लिखा है कि चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, इसका अर्थ क्या है, क्यों लिख रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा होगा इसलिए लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर कबीर साहब कह रहे हैं कि सच बोलो तो मारने दौड़ते हैं और झूठ बोलो तो विश्वास कर लेते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि कबीर साहब देख रहे होंगे कि इनसे सच कहता हूँ तो ये मारने दौड़ते हैं, और जो इनसे झूठ बोलते हैं ये जाकर उन पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि भैया ये दुनिया पागल हो गई है। फिर कबीर साहब कहते हैं, बहुत तक देखे पीर आलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हू खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर, तुर्कन की दोनों घर से भागे, वह करे जिबाह वहाँ झटका मारे, आग दौड़ घर लागी, साधो देखो जग बहराना, जग बोराना। तो कह रहे हैं कि माया के जाल में जो फंस गए हैं वो सब डूब चुके हैं और उनके पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और फिर कह रहे हैं कि मैंने पीर और औलिया ये सब बहुत देखे हैं, ऐसे बहुत देखे जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और लोगों को कब्र दिखा दिखा करके मुरीद बनाते हैं। जैसे है ना, अरे एक दिन तो मर ही जाना है, कब्र का डर दिखा दो, मृत्यु का भय दिखा दो, मृत्यु की बात कर लो। तो कह रहे हैं कि बहुत देखे ऐसे, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं जाना, माने खुदा के मर्म को नहीं जाना। जैसे राम को नहीं जाना, राम के मर्म को नहीं जाना। बहुत मिलेंगे तुम्हें ऐसे लोग जो नियमित रूप से शास्त्रों के, श्लोकों के
कुछ लाइनें दोहराएंगे। उनको अर्थ से मर्म से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दोहराना है। इसलिए वो जीवन भर दोहराते रहते और मिलता कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं। और कह रहे हैं कि हिंदू की दया और मुसलमानों की मोहब्बत दोनों उनके घरों से निकल गई है। उनके घरों से माने वो चार दीवारी नहीं, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे हृदय में ना प्रेम है ना दया है। उनके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, कुछ नहीं बचा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कबीर साहब? क्योंकि उन्होंने देखा होगा, वह करे जिबाह वहाँ झटका मारे, आग दो घर लागी। कह रहे हैं कि उनके अंदर से, उनके हृदय से, उनके घर से प्रेम दया सब निकल भागी है और दोनों के घर में आग लगी हुई है। घर में आग लगी हुई है, माने उनका अहंकार बिलबिला रहा है, तड़प रहा है। एक जानवर को जिबाह करता है और दूसरा झटका करता है। ये जानवरों को मारने में लगे हैं। इनको लगता है जानवरों को मारने से कुछ मिल जाएगा, बलि चढ़ाने से कुछ मिल जाएगा, ईद के नाम पर किसी जीव की हत्या करने से कुछ मिल जाएगा। इनमें मोहब्बत नहीं, इनमें प्रेम नहीं, इनमें दया नहीं, करुणा नहीं। और जिसके अंदर ये सब नहीं है वहाँ तो आग ही होगी। तो कह रहे हैं आग दो घर लागी, दोनों के घर में आग लगी हुई है, पर दोनों जानवरों को मारने में, झटका में, जिबाह करने में लगे हुए हैं। और ये कोई भी, ना इनके पीर ना इनके औलिया, कोई खुदा को नहीं जानता। हाँ, पर किताब ज़रूर पढ़ते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, बाँचते रहते हैं, लेकिन मर्म को ये जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते। क्योंकि राम के मर्म को जान लिया तो सारा कर्मकांड छूट जाएगा ना। और ये इनका अहंकार उसे छोड़ना नहीं चाहता। या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। और ये सब करके वो अपने आप को बड़े सयाने मानते हैं। और कबीर कह रहे हैं कि और हम जैसों पर हंसते हैं। माने जो झूठ बोल रहा है उसको बड़ा सयाना समझा जाता है और जो सच बोलता है उस पर लोग हंसते हैं। कबीर कह रहे हैं कि साधु अब तुम ही बताओ कि इन दोनों में कौन दीवाना है। साधो देखो जग बोराना, दुनिया पागल हो गई है।